तो फ्रेंड्स, रब्बावे के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लाई हूँ, जो शुरू होता है मनोरमा द्वारा गरिमा के चेहरे पर हल्दी लगाने से होती है। दादी अब गरिमा को पहचान नहीं पा रही हैं क्योंकि उनका पूरा चेहरा हल्दी से लगा हुआ है। बुआ जी यही बात पायल से कहती हैं, तुम इतनी हल्दी लगा लो कि मैं उससे पहचान नहीं पा रही हूँ। गरिमा ने अब राहत की सांस ली। दादी गरिमा को बधाई देती हैं और हल्दी लगाती हैं। गरिमा दादी को हल्दी भी लगाती हैं और बधाई भी देती हैं। गरिमा अब वहाँ से चली जाती हैं और अर्णव और खुशी एक कमरे में अकेले हैं। अर्णव उससे कहता है, तुम्हें घर लाने के लिए बहुत कुछ करना है, क्या हम बाकी रस्मों को छोड़ नहीं सकते हैं? खुशी कहती है, ज़िंदगी कोई फिल्मी गाना नहीं है कि आप इतनी तेज़ी से चल दें। अर्णव कहते हैं, सच में फिर ये सारे गाने बिना रुके क्यों चल रहे हैं? खुशी कहती है, सभी कर्मकांडों का कुछ न कुछ महत्व होता है। वह उसे सभी रस्में समझाती हैं। वह कह रही हैं कि लाल धागा उसकी सुरक्षा के लिए है। वो उसके शरीर के सभी हिस्सों पर मेहंदी लगाते हैं क्योंकि अर्णव कहता है, मुझे पता है। और वह उसके साथ पहला पैर फिर हाथ कहकर रोमांस करना शुरू कर देता है, फिर कंधा, फिर सिर। वह खुशी के चेहरे पर हाथ रखता है और खुशी की धड़कन दौड़ने लगती है। वह मुड़ जाती है। अर्णव फिर उसकी पीठ पर हाथ रखता है और खुशी की धड़कन तेज हो जाती है। खुशी अचानक पीछे मुड़ती है और उसके शोर को छूती हैं और हंसने लगती हैं। अर्णव उसके करीब जाता है और उसके गाल से छूता है। दूसरी तरफ गरिमा अपने कमरे में आती है और रो रही होती है। वह एक अलमारी खोलती है और कुछ देखती है। श्याम उसके कमरे से गुजर रहा है और वह उसे देखता है। वह जो कर रही है उसे देखता है। गरिमा उसे देखती है और वह सब कुछ दूर कर देती हैं। श्याम कहते हैं, बुआ जी आपको बुला रहे थे। गरिमा चली जाती है। श्याम सोचता है कि उस डिब्बे में ऐसा क्या था कि वह पहले इमोशनल हो गई और फिर डर गई, और दादी के आने के बाद वह बहुत डरी हुई थी। दादी और गरिमा के बीच कुछ तो पक्का है और इसलिए गरिमा उससे छिप रही है। वह हंसते हुए कहते हैं, इस रहस्य को जानने के लिए मेरे बगल में कौन है? बाहर दादी कह रही हैं कि वह थक गई हैं और घर जाकर आराम करना चाहती हैं। श्याम वहाँ आता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। आकाश कहता है, छोड़ो, मैं दादी के साथ चलता हूँ। श्याम उसे सभी रीति रिवाजों के बाद सबके साथ आने के लिए कहता है। बुआ जी कहते हैं, 1 मिनट रुको, और गरिमा को दादी से मिलने के लिए जाने से पहले फिर से बुलाता है। गरिमा नहीं आती। दादी कहती है कि बुआ जी जाने के लिए वह किसी काम में व्यस्त होगी। श्याम और बुआ जी चले जाते हैं। बुआ जी गरिमा के पास जाते हैं और उससे पूछती हैं कि वह क्यों नहीं आई। गरिमा कहती है, मैं अपना चेहरा धो रही थी और हल्दी नहीं जा रही थी। बुआ जी सभी को बुलाते हैं कि पानी जाने से पहले हल्दी धो ले। खुशी अर्णव से कहती हैं, हमें फंक्शन में वापस जाना चाहिए। सब क्या सोच रहे होंगे? अर्णव कहते हैं, अगर कोई हमारे बारे में सोच रहा है तो अब तक वो समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ हैं। खुशी कहती हैं, तुमने अभी कहा था कि तुम सब रस्में करोगे, क्या उन्हें करने का तरीका यह है? क्या आप जानते हैं हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते? अर्णव कहता है, मैंने तुम्हें कब देखा? आप हल्दी में भरे हुए हैं। खुशी हंसती है और कहती है, तुम पर मुझसे ज़्यादा हल्दी है। अर्णव पूछता है, और वह हल्दी किसने लगाई? वे किस करने वाले हैं? और उन्हें बुआ जी की आवाज़ सुनाई दी। खुशी अर्णव को धक्का देती है और कहती है कि जाओ और अपना चेहरा धो लो। अर्णव और खुशी अपना चेहरा धोने आते हैं, लेकिन मनोरमा भी उसी समय वहाँ आ जाती हैं। वह दोनों को धक्का देती हैं और पहले जाती हैं। खुशी फिर अर्णव को तौलिया दे रही है और आकाश आता है और ले जाता है और आगे चला जाता है। आकाश चला जाता है और फिर पायल खुशी कहती है, जाने दो, मेरे पास बहुत काम है। पायल वापस आती है और कहती है, भगवान का शुक्र है कि मैंने धोया, अब पानी चला गया। खुशी चौंक जाती है और कहती है, क्या? मैंने और अर्णव ने फिर भी अपने चेहरे नहीं धोए। बुआ जी खुशी पर हंसती है। खुशी कहती है, एक ही रास्ता है, हैप्पी सिंह का गैरेज। अर्णव कहते हैं, नहीं नहीं, लेकिन खुशी उसे खींचकर वहाँ ले जाती है। रायजादा के घर में दादी श्याम को खाना देती हैं, लेकिन वह कहते हैं, मेरा खाने का मन नहीं। दादी कहती हैं, मैंने देखा कि कैसे हर कोई आपको हल्दी में टाल रहा था। वह कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना दुख हुआ होगा। श्याम कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
इस घर में इतना हुआ तो जाहिर है इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं फिर से सबका दिल जीतूंगा। फिर कहते हैं आज का दिन अच्छा रहा। दोनों परिवारों ने एक साथ हल्दी की रस्म की और सभी बहुत खुश थे। दीदी कुछ सोच रही हैं। श्याम कहते हैं मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, कि खुशी ने जो किया वह गलत था, लेकिन इस उम्र में ये सारी गलतियां समझ में आती है। लेकिन आपको इस बात से सहमत होना होगा कि उसके परिवार में हर कोई बहुत अच्छा है, खासकर उसकी मासी। दादी कहती है मैं उनसे आज तक न तो ठीक से मिली हूँ न ही देखी हूँ। श्याम को याद आता है कि कैसे गरिमा हल्दी में डर रही थी। दादी उससे कहती है मैं जाकर थोड़ा आराम करती हूँ और वह चली जाती है। श्याम अपने आप से कहता है ये कितना अजीब है, कितने अनुष्ठान किए जाते हैं और अभी भी दादी ने गरिमा को नहीं देखा। हो सकता है गरिमा खुद को दादी से छुपा रही हो, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यह कैसी पहेली है। अभी रात का समय है। रायजादा परिवार अपने घर वापस आ गया है। सभी लोग खाने की मेज पर रात के खाने के लिए बैठे हैं। श्याम वहाँ आता है। अंजलि जा रही है। श्याम उससे कहता है मैं तुम्हें कमरे में ले जाऊंगा, लेकिन वह कहती है कि वह संभाल लेगी और चली जाएगी। श्याम अर्णव को खाना परोसता है। अर्णव अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। श्याम फिर उससे अचार मांगता है। अर्णव कहते हैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। श्याम सलाद मांगता है, लेकिन अर्णव फिर कहता है मुझे यह नहीं चाहिए। श्याम कहते हैं मुझे पता है कि तुम मुझ पर नाराज़ हो और जो हुआ उसके बाद मैं समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। मेरा रिश्ता सिर्फ अंजलि से नहीं है, मेरा भी आप सभी से कुछ नाता है। इस घर में मुझे अभी इसे मजबूत करना है। अर्णव उससे कहता है तुम यहाँ सिर्फ अंजलि की वजह से हो, इसलिए कुछ और मत सोचो। अर्णव वहाँ से जा रहा है, लेकिन दादी उसे रोक लेती है। दादी अर्णव से पूछती हैं क्या यह श्याम से बात करने का तरीका है। वह मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और आप उसका अपमान कर रहे हैं। अब इतना ही काफ़ी है। आपको अतीत को भूलकर उसे माफ़ करना होगा। अर्णव कहते हैं मैं इस आदमी को माफ़ नहीं कर सकता। दादी कहती हैं जिससे तुमने अपने पिता को कभी माफ़ नहीं किया। अर्णव गुस्सा हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। श्याम कुछ ख्यालों में खो जाता है। श्याम अभी अंजलि के कमरे में है। वो उसे दवा देता है। श्याम के उदास चेहरे को देखकर अंजलि उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह कहती है मैं बता सकती हूँ कि आप अपना चेहरा देखकर परेशान हैं। श्याम कहते हैं वास्तव में आज दादी ने अर्णव को डांटा था। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी वजह से दादी और अर्णव के बीच कोई मतभेद नहीं चाहिए। आज दादी ने मेरे सामने उससे कहा कि वह मुझे माफ़ नहीं कर रहा है, जैसे उसने अपने पिता को कैसे माफ़ नहीं किया। श्याम कहते हैं वैसे भी यह तुम्हारी पारिवारिक चीज़ें हैं। अंजलि पूछती हैं क्या तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। श्याम कहते हैं मेरा मतलब मुझे इस बारे में पता नहीं था, इसलिए बता रहा हूँ। अंजलि कहती है मैंने आपको इस बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं और अर्णव अपने अतीत को भूलना चाहते हैं। अर्णव की गंभीरता के पीछे एक वजह है। वह बहुत छोटा था जब मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली और अर्णव उससे बहुत प्रभावित हुआ। वह जारी है। आप जानते हैं कि मेरी पहली शादी टूट गई थी और मेरे माता पिता की घटनाओं में मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको इसके बारे में कभी नहीं बताया। वह कहती हैं कि उसे पहले यह सब न बताने के लिए खेद है। श्याम कहते हैं मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी घटना। अंजलि कहती हैं हाँ, और मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे माता पिता ने किसी और महिला की वजह से आत्महत्या की। यह सुनकर श्याम चौंक गया। अंजलि कहती है मैंने और अर्णव ने भी इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं की। अंजलि कहती है मेरे पापा की ज़िंदगी में कोई और औरत थी जिसकी वजह से मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया। अंजलि रो रही है। श्याम उसे माफ़ करने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वह इस बारे में फिर से बात नहीं करेगा। वह उसे गले लगाता है और वह खुश हैं। उसे अब यकीन हो गया है गरिमा इस वजह से छिप रही थी। वह दूसरी महिला है जो अर्णव के पिता